सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से 74वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं शुभकामनाएं करते हैं। 8 बजे आपके पास सादर जय जिनेन्द्र के साथ आज की शुरुआत चिंतन की, मनन की और सोचने की बात। शीर्षक आप और हम पढ़ चुके हैं, कुछ इसके बारे में हमसे खबर भी सुन चुके हैं। अब जो आपको दिखा रहे हैं दृश्य, ये आज के नहीं है। 26 जनवरी को आज से 20 दिन पहले के दृश्य दिखा रहे हैं, शुक्रवार के दिखा रहे हैं, 6 जनवरी के आज आपको दिखा रहे हैं। न्यू इनकलाब टीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज से यह चित्र मिले हमें, जो आपको दिखा रहे हैं। बहुत चिंतन वाले हैं, मनन वाले हैं, सोचने वाले हैं। आज हमारी दशा को दिखाने वाले हैं कि आज हमारा समाज कितना सोया हुआ है, श्रावक समाज कितना सोया हुआ है कि संतों पर उपसर्ग होता है। अरे बाल बाल घटना बन गई। मुमरा थाने स्टेशन के पास की बात है, कोसों के अंदर की बात कर रहे हैं हम आपसे। शुक्रवार को शाम को 4:30 बजे 6 बजे के बाद जब 2 दिगंबर संत विहार कर रहे थे, एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने से टल गई थी। अब शब्दों की बौछार हो गई थी। रास्ते में काफ़ी लोग, उन्होंने विहार को रोक लिया था, साथ में 20-25 लोग भी थे, सबको रोक लिया था। अब शब्द बोल रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। अरे 4 बातें आप सुनेंगे इसके अंदर, ऐसी 4 कि हमारे दिगंबर संत रात को विहार करते हैं, वैसा ही करना चाहिए। दूसरा, उनके विहार ऐसे रास्तों में नहीं होने चाहिए, उन्हें इस तरीके से विहार नहीं करें, अपने प्राइवेट पार्ट्स को ढक कर चलना चाहिए। आप यह उल्टे सीधे शब्दों से बोलते रहते हैं कि इनको आने की परमिशन किसने दी, उसका ऑर्डर दिखाओ। पुलिस सख्ते भिड़ जाते हैं और भी कई बातें होती हैं। पहले आपको एक झलक वही सुनवाते हैं, वही घटना मुमरा थाने की, जब पुलिस की व्यवस्था में बहुत बड़ी दुर्घटना उपसर्ग होने से हमारे साधु पर बच जाता है। अरे गनीमत तो ये सोचिए, अगर पुलिस राइट सेल की गाड़ियां आ जाती हैं, कई और पुलिस के दस्ते आते हैं, तब जाके स्थिति कंट्रोल होती है। कहा तो जाता है कुछ नहीं हुआ, पर बहुत कुछ होने से एक प्रकार से टल गया। सुनिए जरा एक झलक पहले। आप सब जानते हैं कि जैन मज़हब के मुताबिक जो उनके साधु होते हैं, जो उनके धर्म गुरु होते हैं, वो बिल्कुल ही नग्न रहते हैं, निर्वस्त्र रहते हैं, बिना कपड़ों के रहते हैं। लेकिन जब उनकी कोई रैली निकलती है तो ज़्यादातर कहा जाता है कि इन रैलियों को दिन के वक्त नहीं निकाला जाता, अंधेरे में निकाला जाता है। इस वक्त जब ये रैली निकाली जा रही थी, उस वक्त शाम के 4:30 बजे का समय था और आप जानते हैं कि मुमरा शहर में उस वक्त बाज़ारों में कितनी गर्दी होती है, रास्ते पर कितनी भीड़ होती है और जो महिलाएं होती हैं वो भी मौजूद होती हैं। इस नग्न अवस्था में जाते हुए इन साधुओं को देखने के बाद कई महिलाएं थी जो अपना चेहरा छुपा रही थी, शर्म महसूस कर रही थी, जिसको देखते हुए कौसा जामा मस्जिद के पास कुछ युवकों ने इस रैली को रोका और उनसे पूछा कि आपके पास क्या परमिशन है। जिसके बाद थोड़ी सी बातचीत के बाद वो लोग आगे बढ़ गए। कोई विवाद तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोगों ने इसको लेकर ऐतराज़ ज़रूर जताया कि दिन के वक्त इस तरह की रैली नहीं निकालना चाहिए। और जिन लोगों ने रोका था उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी धर्म से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ पर महिलाएं होती हैं, बच्चे होते हैं, तो उस वक्त इस तरह की रैलीज निकालने से थोड़ा गुरेज करना चाहिए। या आप दिन में निकाल भी रहे हैं तो थोड़ा प्राइवेट पार्ट्स को आपको ढक कर जाना चाहिए। सुना आपने, एक थोड़ी सी झलक दिखाई थी। दिगंबर संत अगर उपसर्ग आ जाए चुपचाप बढ़ देते हैं, कभी बहस नहीं करते, तर्क वितर्क नहीं करते, और नहीं तो वहीं ध्यान की मुद्रा में लग जाते हैं। उपसर्ग होता रहता है, ऐसा जीवन होता है। इस पंचम काल में, इस 2549वें वीर संवत के अंदर भी आज भी दिगंबर संत वही क्रिया अपनाते हैं जो चौथे काल में साधु संत अपनाते थे। ये तो गनीमत थी। हम एक विहार के बारे में चिंतित नहीं हो रहे, सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। यह तो यहाँ पर जैसे पुलिस की व्यवस्था थी, ऐसी हर विहार में होनी चाहिए। कई जगह तो हमारे 10 साधु विहार कर रहे होते हैं, श्रावक 5 नहीं होते, 2 साधु होते हैं, एक विहार करवाने वाला साथ में होता है, और कोई भी अनहोनी घटना घट सकती है। यहाँ तो पुलिस थी, पुलिस से बेहिसाब दूसरे समुदाय लोग बहस कर रहे थे, कागज दिखाओ, ये दिखाओ, इनको आने कैसे दिया, यह सब हो रही थी बातें। सुनेंगे आप। इस रैली को प्रोटेक्शन देने के लिए मुमरा पुलिस के 2 कांस्टेबल भी मौजूद थे। जब उनसे परमिशन के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि इस ताल्लुक से अगर आपको कुछ जानना है तो आपको मुमरा पुलिस स्टेशन से मालूमात हासिल करनी होगी। खैर, इस प्रकरण के होने के बाद ने वहाँ पर पुलिस का एक दस्ता पहुँचा, जिसके साथ राइट कंट्रोल वैन भी थी। बाद में क्लियर किया गया कि इस तरह को कोई विवाद नहीं हुआ है। इसके बाद मुमरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अशोक कड़लग ने भी इस ताल्लुक से मीडिया से बातचीत करते हुए इस बात को, इस गलतफहमी को दूर किया।
हाँ, तो हम बात कर रहे हैं आज दुनिया में शायद ही कोई, अरे भारत देश की चलो बात कर लेते हैं, क्या कौन ऐसे जो दिगंबर संतों को नहीं पहचानता, अरे जिनके आगे आके अपने आप सर झुक जाता है, मस्तक झुक जाता है, ऐसे कहते हैं इनके दर्शन हो जाते हैं तो बिगड़े हुए काम अपने आप बनते हैं। ऐसे बारे में उनके चरण जानता हो, पर यहाँ पर ऐसे अनेक लोग मिले जो इस तरह की अमर्यादित भाषा भी कर रहे थे। उसमें से एक अब्दुल रहमान की पहले आपको बात सुनाते हैं, जरा सुने आप। मेरा नाम अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान भाई, क्या यहाँ पे मसला क्या हुआ है, इतनी भीड़ जमा हुई? मसला ये हुआ है कि एक 10-12 लोगों की रैली थी। मैं एक्चुअली जा रहा था अपने शॉप पर, तो वहाँ से मैं देखा कि पूरे नंगे 2 लोग उठते थे, साधु बाबा टाइप के। अच्छा। वो लोग पूरे नंगे आ रहे थे। जैन समाज से ताल्लुक है? जो भी थे पता नहीं मुझे कौन थे लोग, तो नंगे आ रहे थे पूरे। तो मैंने गाड़ी घुमाया, फिर हम लोग ने पुलिस वाले से बात की कि भाई ये क्या तमाशा है कि बाजार में पूरी हमारे औरतों के सामने आप लोग इस तरह नंगे से आ रहे हो। तो पुलिस वाले बोलते हमारे पास परमिशन है। तो हम लोग बोले बताओ परमिशन लेटर, तो बोले नहीं लेटर तो है नहीं, हमारी साहब से बात हुई है। बोला ये इतना बड़ा तमाशा है, ये बिना ऐसा किसी भी लेटर के आप कैसा फोन पे बात करके आ सकते हो। तो हमने रुकाने की भी रिक्वेस्ट करी, लेकिन पुलिस वालों ने कोई भी रुकाया नहीं, लोगों ने कोई सपोर्ट किया, बल्कि उन लोग को ऐसे जाने दिया। यहाँ तक तो बाजार में हमारी माँ बहनें जो है वो बल्कि एकदम शर्म के हमारे मुंह छुपा दी, अरे भाई ये सब क्या तमाशा, पूरा नंगा। अच्छा, तो जब आपने पुलिस से कहा तो उन्होंने परमिशन के हवाले से क्या कहा? जबकि ऐसा है कि अगर ऐसी कोई रैली है तो उसको रात के वक्त निकाला जाता है, अंधेरे में निकाला या जाता तो रात के वक्त निकालेगा तो उन लोग के पीछे उन लोग की गाड़ी चली थी आरटीका, तो उसके अंदर बिठा के लेके जाते कि भाई सिटी हो तो उसके अंदर चलो आदमी जो है गाड़ी के अंदर बैठ के जाओ, लेकिन नहीं, उसके अंदर भी बीच बाजार में से पूरा नंगी रैली निकाली गई। वो है। तो अभी वो लोग आगे बढ़ गए? आगे बढ़ गया। हमने पुलिस वालों को रोक के रखा कि अब हमको क्या परमिशन लेटर वगैरह दिखाओ, तो अभी उन्होंने सीनियर सर को बुलाया, उनके सीनियर साहब को बुलाया पुलिस वालों को, यहाँ तक रिक्वेस्ट भी किया। एक अब्दुल रहमान ही नहीं, ऐसे अनेक वहां पर उस संप्रदाय के लोग थे जो अलग अलग बातें अमर्यादित रूप से करते। हाँ, एक बात थी, कुछ ने बातों को संतुलित रूप में कहा। कहते हैं ऐसा जैन धर्म है, पर उन्होंने उंगली उठाई, पुलिस को पकड़ा, पुलिस से पूछा भाई कागज दिखाओ, परमिशन दिखाओ, नहीं तो उन्होंने रोक के रखा। ऐसी बातें तक हुई, संतों के ऊपर से एक बड़ा उपसर्ग होते होते टल गया। कुछ की बात हमारे देखी जो इस फेसबुक की पोस्ट से, उस वीडियो से हम आपको दिखा रहे हैं, जरा सुने, 2 से और सुनिए आप। जो जैन धर्म के लोग यहाँ से जा रहे थे और वो बिल्कुल बराना थे, कपड़े वगैरह उनके बदन पे नहीं थे, और कुछ मतलब जो है पूरे दिन दहाड़े जो है पूरी हमारी मतलब जो है माँ बहने रास्ते पर जो है खरीदने के लिए, पूरा शहर, पूरा आप रोड पे देख सकते हैं कितनी पब्लिक है, उसके बीच में जा रहे थे। तो कुछ लोगों ने रोककर परमिशन पूछा, तो उनके पास रिटर्न परमिशन नहीं था पुलिस वाले के पास, बट उन्होंने कहा पुलिस वालों ने कि हमको परमिशन दिया गया है बट ओरली परमिशन है, तो इसीलिए उनको कुछ लोगों ने रुकाया था, इसीलिए थोड़ा सा ट्रैफिक यहाँ पर नैरो। और अभी जो उनकी रैली जा रही थी वो चली गई? वो तो चली गई, उनको किसी ने डिस्टर्ब भी नहीं किया, कोई रोका भी नहीं, बल्कि उनको जल्दी से यहाँ से निकाले। अभी अगर आपके पास ऑर्डर है तो आप ऑर्डर बताइए, तो साफ लोग बोले कि आप पुलिस स्टेशन में जाओ, ऑर्डर वहाँ पे, तो ऑर्डर कॉपी यहाँ पे रोड पे होना चाहिए ना। और ये तो खुद ही हिफाजत के लोग हैं, उनको हिफाजत करना चाहिए लोगों की, तो ऐसा कैसा है लेके जा रहे हैं? हमको ऑब्जेक्शन नहीं, हम सब धर्म की इज्जत करते हैं, लेकिन जब पब्लिक एरिया वहाँ पे हम वो जो पार्ट से उसको हाइड कर ले, बाद में ओपन भले कर ले। ये माँ बहने यहाँ पे औरतों को हम देखे वो बुरके से रुमाल से अपना मुंह छुपा रही, चेहरा छुपा। बिल्कुल, तो जो हो रहा है वो गलत था। परमिशन यहाँ पे एक साथी ने बोले कि वो पुलिस स्टेशन में थे, इन लोग गए थे परमिशन लेने, वहाँ सीनियर नहीं थे, तो विदाउट परमिशन लोग पुलिस स्टेशन से निकले और यहाँ पे चलते थे। अच्छा, आपने बोले कि रात में निकलना चाहिए, तो रात में अंधेरे में निकालो, किसी को तकलीफ भी नहीं है, ये अपने रिलीजन को फॉलो कर ले, हमको उससे ज्यादा भी तकलीफ। अगर आप दिन में भी निकालो तो थोड़ा कवर करके निकालो, आगे जो साइलेंट प्लेस है जो सुनसान जगह, वहाँ पे आप चलो जैसा आपको चलना है, कोई मना नहीं किया। हाँ, तो ये आपने भी कहा कि कोई धर्म से आपको ऑब्जेक्शन नहीं है, नहीं। और यहाँ पे जो ये चीज हुई है तो उसको आप क्लियर कीजिए कि आपने सिर्फ एक वो जो नग्नता की बात थी उसको लेकर कहा। हाँ, जो हमारी माँ बहन शर्मा के साइड में हो रही थी, वो देख के हम तो साहब को पूछे परमिशन है क्या आपके पास, तो बोले परमिशन हमारे पास नहीं है, साहब के पास, आप सीनियर से बात करो। तो मालूम पड़ा परमिशन यहाँ पे है ही नहीं। इनको हम बोले साहब हिफाजत की जिम्मेदारी आपकी है, आपको इनको रोकना चाहिए, या आप अपने प्राइवेट स्पॉट को कवर करो और जाके आगे ओपन करो। अपना प्रोसेस कर रहे हैं। हाँ, प्रोसेस कर रहे हैं, जो भी है उन्होंने बोला परमिशन इन्होंने दिखाई नहीं। हाँ, वहाँ पर सीनियर पुलिस ऑफिसर भी आए, उनसे भी चर्चा की, भैया क्या मामला है, दिगंबर संतों को जबरन रास्ते पर जो करा रहा है उनके बारे में अपशब्द किए जा रहे हैं, रात को जाओ, प्राइवेट बंद करो, कपड़े पहन के जाओ, ऐसे मत आओ, यहाँ नहीं आना चाहिए, और भी बहुत कुछ कहा जा रहा है। तो उन्होंने क्या कहा और क्या एक्शन लिया इनके ऊपर, एक बार उन्हीं से सुन लेते हैं। जैन समुदाय के जो उनके जो धर्मगुरु रहते हैं वो जा रहे थे मुंब्रा से दाइदर की तरफ। वो उनका जो धार्मिक का जो पहनावा रहता है वो पहनावे के हिसाब से वो जा रहे थे। कुछ लोग जो यहाँ थे उन्होंने उनको
बोला कि अपने शरीर के ऊपर कपड़े पहना, उनको भी मालूम नहीं था, वो गलत फहमी में थे ये लोग कैसे जा रहे थे। बाद में हमारे पुलिस वाले ने उनको बताया कि ऐसे ऐसे नहीं ऐसे, उनके साथ पुलिस भी थी, हमने बंदोबस्त भी दिया था। वो गलत फहमी दूर होने के बाद वो लोग परमिशन का पूछ रहे थे, क्या परमिशन थी उनको? परमिशन उनको है ना, बंदोबस्त उनको कंटिन्यू रहता है, इसलिए तो हमने बंदोबस्त दिया था। परमिशन रहती है, जैन धर्मगुरु रहते हैं वो तो हर जगह उनका पहनावा वैसा ही रहता है। माहौल थोड़ा अलग हो गया था, उसके लिए लोगों से क्या? नहीं, लोगों की यही अपील करता हूँ कि धर्मगुरु है, धर्मगुरु अपने अपने सबको अपने अपने धर्म का पालन करना अपने को अधिकार है, सबने उनका सम्मान करना चाहिए। और ऐसी कोई गलत फहमी होने के बाद कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, कार्रवाई सख्त होगी। अभी सर जिन लोगों ने रोका था तो अभी उन पे कुछ कार्रवाई होगी? मैं अभी इंक्वायरी करता हूँ और उसके ऊपर अगर एक्शन लेने की ज़रूरत है तो एक्शन भी लेंगे। उनको गलत फहमी हुई थी, उनको मालूम नहीं था कि ऐसे कैसे घूम रहे, लेकिन फिर भी अभी इंक्वायरी करेंगे। पहला ये माहौल तो कुछ ये नहीं था, नॉर्मल था, वो आगे धर्मगुरु निकल गए। जो परमिशन दी गई थी मुमरा पुलिस की तरफ से परमिशन दी गई थी, उनको बंदोबस्त दिया था, ऊपर से आते सब। इस फेसबुक अकाउंट के न्यू इंकलाब टीवी न्यूज़ को चलाने वाले आदिल खान से हमारी बात भी हुई चैनल महालक्ष्मी की, बहुत हुई। उन्होंने एक प्रकार से बात की कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कोई घटना ही नहीं थी। हाँ, इतना स्पष्ट एक बार बोल गए वो कि हाँ 4 ऐसे लोग थे जिन पर उंगली उठाई जा रही है, जिन्होंने वहाँ पर उस विहार को रोका। अब शब्द कहते 4 की शिनाख्त हुई है, पर हाँ कार्रवाई कोई नहीं हुई है। यह एक चिंतन का सवाल है कि इस तरह के विहार में इस तरह से रोकना कहाँ तक ये चलता रहेगा। हमें हर जगह इस बात पर कार्यवाही के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। पर एक बार एक झलक उस बात का अंश भी सुन लेते हैं। ये लोग जो जैन संत थे कहाँ जा रहे थे? नो आइडिया सर। नहीं मालूम आपको? नहीं। अच्छा, ये घटना क्या थी? मतलब वहां पर उन्होंने जो कुछ भाइयों ने रोका, अन्य संप्रदाय के लोग रोक गए थे, आपके थे, किसी के थे, कोई भी थे, उन्होंने जैन संतों को रोका था। कुछ झगड़ा हुआ था? क्या हुआ था? कुछ भी झगड़ा नहीं हुआ। झगड़ा कुछ नहीं हुआ था उसमें, क्योंकि 20-25 लोग 50 लोग इकट्ठे हो गए थे वहां पर उस समय, जब ऐसे सुना है हमने। नहीं सर, इकट्ठे हुए थे। हाँ, और इकट्ठे हुए थे, उसके बाद में जब रोका गया हाँ, तो भाई हम लोगों ने पुलिस बुला लिया। अच्छा, हाँ, हम लोगों ने पुलिस बुला ली कि भाई अभी और झगड़े लड़ाई के लिए नहीं हुए थे वो कुछ उसमें 2 लोग थे, उनको फिर बाद में पुलिस ने बुला के उनको मेमो वगैरह जो रहता है उनकी कार्रवाई उन पे हुई है। और वो झगड़े के लिए नहीं रोके थे, उन्होंने उनको बताया गया कि भाई ऐसा ऐसा है। अच्छा, मतलब क्योंकि झगड़ा शुरू में सुना झगड़ा हुआ था, कुछ अपशब्द भी बोले गए थे, कुछ इस तरह की बात हुई थी? नहीं। तो वैसे कितने लोग थे? 3-4 लोग थे? कौन लोग थे वो? नहीं, सिर्फ 2-4 लोग ही थे। 4 लोग थे। हाँ, और वो भी उसी बातचीत हुई, मुंब्रा पुलिस स्टेशन में आप कांटेक्ट करो। मुंब्रा पुलिस स्टेशन से आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो अच्छा, तो अभी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की उस पर? जी, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की उन 4 लोगों पर? नहीं, पुलिस ने वो बोली ना कि भाई ये इंडिया है। आज उसी संप्रदाय से जानकारी देना चाहेंगे। हैदराबाद की बात करेंगे, आज़ादी से पहले की बात करेंगे, जब अंग्रेजों का निज़ाम हैदराबाद की बात करेंगे। वो बहुत कठोर थे, मुगल थे, ये भी बता दें आपको। और उनके यहाँ नियम था बगैर हैदराबाद का कि कोई वहाँ पर नग्न विचरण नहीं कर सकता है। बहुत सख्त दंड थे। आचार्य शांति सागर जी आ रहे थे, किसी ने बताया भी हैदराबाद प्रवेश करोगे तो यह दिक्कत आएगी, थोड़ा लंबा रास्ता पड़ेगा, हम अदर चलते हैं। आचार्य श्री शांति सागर जी के कान में जब बात पड़ी थी ना, तो उन्होंने स्पष्ट कहा मैं तो उसी रास्ते से जाऊंगा। हैदराबाद के अंदर आए तो उन्होंने कहा यहाँ पर वो जेल में डाल देगा और बड़ी सख्त सजा देगा, पर उन्होंने कहा नहीं, मैं रास्ता जो चुना है उसी रास्ते से जाऊंगा। जानते हैं आप, जब उन्होंने प्रवेश किया उधर उनके पास निजाम के पास, सबने खबर पहुँच दी, कहीं ऐसे होते हैं, मसाला गए, मिर्च बना के बताया ऐसा हो रहा है। निजाम ने कहा ऐसा हो सकता है। उनका स्वागत करने के लिए निजाम खुद उपस्थित थे। यह सोच लिए, यह है दिगंबर संत की पहचान, वही मुस्लिम शासक की पहचान। पूरे रास्ते वह उसी तरह गुजरे। और उसके बाद पता है जो होते हैं, कई होते हैं चमचे कहते हैं आप, मिर्च मसाला। उन्होंने कहा निजाम जी आपने तो कहा था यहाँ पर कोई भी नंगा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि यह इंसानों के लिए है, वो तो फरिश्ता थे, फरिश्ताओं के लिए कोई ऐसा नियम ही नहीं होता है। यह जवाब था निजाम का। और आपको आज बता रहे हैं यह दिगंबर संत उसी रूप में आज विहार करते हैं। और इसके बारे में इस पोस्ट में कई लोगों ने जवाब दिए। हम आपको जरा ऐसे 4 या 5 भी सुनाते हैं, देखकर आपकी आंखें भी गर्व से, खुशी से चमक उठेंगी। क्या लोगों ने कहा इस पर एक बार यह सुन लीजिए इस वीडियो के ऊपर।
एलाए जाहिद खान क्या लिखते हैं, वो जैन धर्म का मामला है, इसमें किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, किसी के धार्मिक कार्यों में अड़चन नहीं करनी चाहिए। वो जैन समाज के धार्मिक गुरु हैं, जब उन लोगों को आपत्ति नहीं है तो किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कहते हैं जाहिद खान। अब सुनिए लाखन सूतर क्या लिखते हैं, जो लोग अभी विरोध कर रहे हैं महाराज की रैली निकालते समय कल यही पठान मूवी के अंदर बिकनी पहनने वाली हीरोइन को देखने जाने वाले हैं और कहते रहे हमेशा ये कि सोच क्या है इनकी और करते क्या है। यह था लाखन की टिप्पणी। यह है महेश कदम। पता क्या करें, असल में संत जैन मुनियों की नग्नता से किसको परेशानी है यह तो बताओ, महिलाओं को है या पुरुषों को है? जिन्होंने आत्मा तक त्याग दिए होते हैं, यह किसके लिए कह रहे हैं वो, इन्होंने इतने संपन्न हैं ये कि उनके बारे में कहा जा रहा है तो उनको शरीर क्या चीज है, अरे ये चाहे तो मर्सिडीज गाड़ी में घूम सकते हैं पर यह नंगे पैर चलते हैं, अरे आपत्ति तो किसी की सोच पर है। वैभव दंड जी क्या लिखते हैं सुनो, नंगापन तो आदमी की दिमाग में होता है, नजर में होता है, सोच में होता है। कोई किसी को करोड़ रुपए देकर कहे तो एक महिला जैन साधु की तरह रोज की दीन चर्चा नहीं कर पाती है। पहले उनके त्याग के बारे में अब रिसर्च तो करो। अरे ठंड बारिश धूप में ये अपने नियम का पालन करते हैं, बहुत ही कठिन तपस्या है इनकी। हम किसी जैन की आपको यहां पर नहीं सुना रहे, वह तो आप जानते ही होंगे। ब्रिजेश राय जी क्या लिखते हैं, यह कोई नग्नता नहीं है, आप लोग बेजवाह इशू बना रहे हैं। हिंदुस्तान में नागा साधु हमेशा से नग्न घूमते आए हैं, कहीं कोई विरोध नहीं करता। हम लोगों को भी सामने से जाते हैं, हम लोग निगाहों को एक तरफ कर लेते हैं, बात खत्म हो जाती है। और इसी तरह से हर बात को इशू नहीं बनाया तो फिर आप लोग जो मुहर्रम में तलवारों से काटते हैं जिस्म को, तो हर बच्चा डर जाता है देखकर उसको, इसका कोई विरोध करता है क्या? एक और सुनिए सैम कबीर से, हमारे टाउन में भी मस्जिद के पास ही जैन मंदिर है, क्या कह रहे हैं ये, और वहां से अक्सर जैन मुनि की नगर भ्रमण होता है और हम लोग उनका स्वागत करते हैं, विरोध नहीं। जैन संत का अपना एक संस्कार है, कपड़ा ना पहनना धर्म का ही हिस्सा है और हमें उनका पूरा रिस्पेक्ट करना चाहिए। आज यह जैन समाज के लिए एक प्रश्न चिन्ह है। संतों के विहार में अपने ऊप से पूरी तरह सुरक्षित करवाएं, उसकी चिंता आपको होनी चाहिए। कौन से संत आपके यहाँ आ रहे हैं और कौन से विहार करके जा रहे हैं, यह उनको लाने और जाने की पूरे समाज की जिम्मेदारी है, भाड़े के लोगों की नहीं और ना ही चंद चार लोगों की। पूरे समाज को एकजुट होकर यह दिखाना होगा, नहीं तो जो हमारे आचार्य शांति सागर जी ने जिसकी शुरुआत की थी वह 2022 है, आते ही गया है और अब 30-25 साल बाद कहीं विलुप्त न हो जाए, इसके लिए जिम्मेदार हम और आप होंगे। सादर जय जिनेंद्र।